हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप कर रहे हैं दोस्तों, आइलेट रूल, जो कि ट्वेल्थ इंट्रीगेशन के चैप्टर में 12th क्लास में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। और उसको आज हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आइलेट रूल एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इसके कई नाम है, बच्चे उस नाम से ना कंफ्यूज हों। मैं आपको बता दूं, जो आपको दिया गया है 9J में, आपकी जो सिवलाल की बुक है उसमें 9J में दिया गया है आइलेट रूल, या आप इसको डबल फंक्शन ऑफ इंट्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए दिया गया है डबल फंक्शन ऑफ इंट्रीगेशन, या इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, तो अलग अलग इसके नाम है। आपको इंट्रीगेशन रूल बोला जाता है इसको। नंबर एक इसका नाम है, आइलेट रूल से करिए क्वेश्चन, या फिर जैसे जैसे बोला जाता है आइलेट रूल लगाइए। तो इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स इस मेथड को बोलते हैं। डबल फंक्शन ऑफ इंट्रीगेशन यानी इसमें दो फंक्शन अगर कभी इनटू में हो तो इसमें ये लगाया जाता है, ध्यान रखिए। अब एक्चुअल में आइलेट रूल का यूज क्यों होता है ये समझिए। देखिए, आइलेट रूल का यूज होता है हमको आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, क्योंकि इसमें सब चीज का इंट्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे log x का इंट्रीगेशन नहीं होता, अगर किसी फंक्शन में log x फंस जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, तो इसलिए हमको ये रूल दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपने लिया x sin x, आपने लिया एक्स स्क्वायर log x, या आपने लिया sin x log x सपोज, या फिर आपने लिया एक्स स्क्वायर ई एक्स, या आपने लिया टेन इनवर्स एक्स, है ना। तो ऐसे बहुत से फंक्शन हैं। अब जैसे इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पहले आ रहा कौन सा बाद में। तो जैसे एक्स साइन एक्स में देखिए, एक्स का मतलब फुल फॉर्म समझिए, आई का मतलब, आई लेट रूल का जो फुल फॉर्म है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, है जितने भी लॉग वाले फंक्शन होंगे वो एल होगा, एल से उसको डिनोट किया जाता है। इफ और एलजेब्रा फंक्शन, एलजेब्रा फंक्शन यानी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स प्लस वन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एलजेब्रा फंक्शन मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स प्लस वन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है जो साइन कॉस टेन वाले होते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एलजेब्रा मतलब एक्स की टर्म, एक्स प्लस वन, एक्स टू एक्स प्लस वन, ये सब जो एक्स की टर्म है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। टू एक्स प्लस फाइव दे दिया तो ये भी एलजेब्रा होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है ई टू एक्स प्लस वन, ई की पावर टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब इसके कुछ रूल समझिए, आप लोग नोट करते जाइएगा जिनको ना समझ में आए। आइलेट रूल का मतलब, जैसे अब दो फंक्शन आपको मिले और इनवर्स फंक्शन अगर क्वेश्चन में है तो आई कम्स फर्स्ट, दैट्स व्हाई इनवर्स फंक्शन ऑलवेज एज्यूमिंग एज फर्स्ट फंक्शन, तो उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा अगर इनवर्स है। जैसे इसमें देखिए इनवर्स फंक्शन है तो इसको हमेशा हम फर्स्ट मानेंगे, और ये एक्स हो कोई भी फंक्शन हो उसको हम सेकंड मान लेंगे। ठीक, ये ऑटोमेटिक वाला काम है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। यानी एक्स टेन इनवर्स एक्स हमको दिख गया क्वेश्चन में, तो हमको टेन इनवर्स एक्स दिख गया इसलिए हम उसको फर्स्ट मान लेंगे और एक्स को ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा। अब इसमें डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे एक्स साइन एक्स है तो एक्स का मतलब होता है एलजेब्रा, साइन का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, सो ए कम्स फर्स्ट। देखिए एलजेब्रा पहले आता है ए, आइलेट में ए पहले आता है टी बाद में, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा सेकंड फंक्शन, और एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन। इसका रीजन क्या है, अलजेब्रा पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री बाद में, इसीलिए उसको फर्स्ट माना है। तो इसी ऑर्डर के हिसाब से हमको एज्यूम करना है। अब जैसे हमको दे दिया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का मतलब देखिए, लॉग एक्स का मतलब होता है एल लॉगरिथमिक, और एक्स मतलब होता है एलजेब्रा। देखिए एलजेब्रा बाद में आ रहा, लॉगरिथम पहले आ रहा, तो अब हम लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। बात समझ में आ रही है। साइन एक्स लॉग एक्स, इसमें देखिए लॉग पहले आ रहा है, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट्स व्हाई हम लॉगरिथमिक यानी इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अब एक्स स्क्वायर एक्स में देखिए ई हमेशा लास्ट में आता है, तो जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोई आता है तो हम उसको हमेशा फर्स्ट मानते हैं। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो उसको हमेशा सेकंड मानिए, क्योंकि आइलेट में सबसे आखिरी में ई आता है, तो ये हमेशा सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा। बात समझ में आ गई। जो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा ये बोल रहे हैं। तो इतना मैटर समझ में आ गया। और डबल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमको आ गया इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन डीएक्स, इसका मतलब फर्स्ट को छोड़िए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होगा, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा, और इसके बाद जो भी यहाँ बचेगा, जो भी बचेगा लास्ट में उसका होल इंटीग्रेशन भी होना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन ही करके दिखाता हूं। देखिए सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया गया एक्स साइन टू एक्स, सपोज ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया है।
तो ध्यान से समझिएगा, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। कैसे मान लिया भैया आपने? तो ये हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। एक्स जो होता है अलजेब्रा वो टी के पहले आता है, इसलिए उसको हमने फर्स्ट माना है। तो आप यहां लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, एरो लगा के यहां लिख दीजिए साइन टू एक्स। बच्चे यहां लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री बनने के लिए। और सेकंड फंक्शन जो होगा, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स होगा और सेकंड फंक्शन जो होगा हमारा वो होगा साइन टू एक्स। बात समझ में आ गई? तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड। बहुत आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये डीएक्स है क्वेश्चन का। अब हमने फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन हमने किया सेकेंड का माइनस, फिर हमने लिखा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स और dx और होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? x साइन टू एक्स। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो x को छोड़िए, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा, यहां लिखिए dx माइनस डिफरेंशियल होगा x का और इंटीग्रेशन होगा साइन टू एक्स का। तो बहुत आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो x को तो कुछ होना नहीं है। साइन टू एक्स का देखिए ध्यान रखिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखिए। जैसे साइन टू एक्स का आप अगर डिफरेंशियल करते हैं तो इसको लिखते हैं टू कॉस टू एक्स, लिखते हैं। टू ऑटोमेटिक सामने आता है टी लेट करके। वही सिस्टम इसमें भी है, आप याद कर लीजिए। कॉस टू एक्स अपॉन टू होगा डायरेक्ट। ये मैं बताऊंगा टू अपॉन में क्यों आता है, वो आप सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं। इसको टी लेट करके साइड में करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से डीएक्स की वैल्यू निकाल के, जो मैंने आपको बताया था सी वाला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सी एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिए, उसमें है। तो आपको दिख जाएगा कैसे ये टू आएगा। तो डायरेक्ट आप याद करिए, अगर मान के चलिए आया आपको कभी साइन थ्री एक्स, तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, खत्म डायरेक्ट। और माइनस आएगा, साइन से कॉस में आ रहे हैं इसलिए माइनस आएगा। ठीक, तो अभी डायरेक्ट हमने कर दिया है, तो ये आपने गलत लगाया है, लगाना नहीं है इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो एक्स। अभी आप डायरेक्ट लिखेंगे माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। ठीक, माइनस, अब इंटीग्रेशन लगा रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन वन हो गया और साइन टू एक्स का माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इंटीग्रेशन तो होना ही है, तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा और हाफ आप यहीं लिखे रहने दीजिए या बाहर भी कर लीजिए, बात वही है। यहाँ देखिए एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू होगा, माइनस सामने जाएगा। बहुत आराम से करिएगा, आराम से आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा, माइनस एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू। अब इसका एक टू वन नीचे जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन फोर हो जाएगा, प्लस सी। इस टाइप से आपको करना है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको आराम से बन जाना चाहिए। तो आइलेट रूल आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइलेट रूल के और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हम और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी हमको एक क्वेश्चन और दिख रहा है, याद आ रहा है, x log x dx। तो इसमें क्लियर दिखता है हमको कि log फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, क्योंकि आइलेट में क्लियर देखिए log सबसे पहले आता है। ये देखिए log पहले आता है, x बाद में आता है अलजेब्रा, इसीलिए। बात समझ में आ गई? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझा रहा हूँ, देखिए 7J में है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 7-9J है एक्चुअल में। तो आप लोग कर लीजिएगा अपने लेवल पे, अभी तो मैं अपनी तरफ से करा ही रहा हूँ। तो अभी डबल फंक्शन लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड ऑफ dx। तो सबसे पहले log x को छोड़िए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। फिर यहाँ डिफरेंशियल करेंगे, किसका? x का नहीं, log x का, सॉरी। तो यहाँ log x का डिफरेंशियल होगा, इंटीग्रेशन x का होगा। तो अब देखिए log x का तो कुछ होना है नहीं, इसका डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक एक बढ़ जाता है। यहाँ log x का वन अपॉन एक्स होगा और इंटीग्रेशन तो होना ही है बाद में। फिर x का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये x से x कैंसिल, तो बचेगा x बाय हाफ बाहर ले लीजिए,
और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर हो जाएगा और log x वैसे का वैसे ही। बात समझ में आ गई? अब एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये log x माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और ये हाफ, तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो आई होप आपको समझ में आया। देखिए करना कुछ नहीं है, आपने log x को छोड़ा, इंटीग्रेशन किया x का, माइनस डिफरेंशियल किया log x का, इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन, तो होल इंटीग्रेशन यहाँ लगेगा, बड़ा इंटीग्रेशन ऐसा लगेगा। अब देखिए log x का 1/x हुआ, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, x से x कैंसिल हुआ, x बचा, हाफ हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट में कोई रोल है नहीं, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हाफ पहले से तो 4 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर log x का कुछ होना नहीं है, log x तो ऐसे ही चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक काम और करिए, एक चीज और समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, जैसे हमने दे दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, जब यहाँ स्क्वायर हो जाता है तो फिर लफड़ा हो जाता है। देखिए इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, लिख देना, आईलीट रूल्स आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कम फर्स्ट, यानी कि अलजेब्रा कम्स फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री कम्स आफ्टर द आई, दैट्स व्हाई आईलीट रूल। ये रहा आपका एक्स अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है इसीलिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x यहाँ थोड़ा अलग कैसेट है, समझिए इस क्वेश्चन को। तो अब अपने को करना क्या है, इसको छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का dx, फिर डिफरेंशियल होगा एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का। तो अब एक्स स्क्वायर तो वैसे की वैसे साइन एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस ये हो जाएगा 2x, ये भी होगा माइनस कॉस एक्स, आपको अच्छे से पता है होता है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 बाहर और ये x कॉस एक्स। तो अभी भी ये डबल फंक्शन, अगर सिंगल कुछ बचता तो इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन अभी डबल फंक्शन बच रहा है, इसलिए अगेन अप्लाई आइलेट रूल। अब यहाँ फिर से आइलेट रूल लगेगा, यहाँ लिखेंगे बाय आइलेट रूल, तो यहां से फिर आइलेट रूल लगा है, इसमें फिर आइलेट रूल लगेगा, बिकॉज स्टिल इट इज डबल फंक्शन ना, तो जब तक डबल फंक्शन रहेगा तो हमको लगाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 बड़ा ब्रैकेट बाहर, एक्स कॉस एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स, फिर कॉस एक्स dx का बड़ा फंक्शन, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो वैसे के वैसे ही, 2 एक्स कॉस एक्स का डायरेक्ट साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स का 1 कॉस एक्स का साइन एक्स। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो वैसे के वैसे ही रहेगा, यहाँ 2 वैसे के वैसे ही, तो एक्स तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन फंसेगा, आपको भी पता है क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा 2x साइन एक्स माइनस 2, ये कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी। आई बात समझ में? तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन होगा जब यहाँ डबल कुछ देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आपको एक चीज और बताएं, जैसे अब कुछ फंक्शन है, जैसे आपको दिया है log x, ये एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स x, ये एक अलग फंक्शन। अब ये सिंगल फंक्शन है, इनके साथ कोई फंक्शन दिया नहीं है, तो अब हमको जब ऐसा अकेला देता है जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, जैसे tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन नहीं होता और ना तो log x का इंटीग्रेशन होता है, तो इस कंडीशन में हमको हमको एक फंक्शन मानना है, उसको 1 मानना है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे लेट assume that log x
is first function and 1 is as second function। ये 1 को हमको सेकंड फंक्शन मानना है। तो अब जैसे हमने log x को लिखा इंटू 1 लिखा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। आई बात समझ में? समझ में आया? अब आइलेट रूल लिखेंगे आप, फर्स्ट सेकंड, आपको समझ में आ रहा होगा आप धीरे धीरे। तो ये आया फर्स्ट, छोड़ा हमने, इंटीग्रेशन किसका होगा? सेकंड dx का। फिर डिफरेंशियल होगा फर्स्ट का, इंटीग्रेशन होगा सेकंड का dx। ये पूरा मैटर समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा बाय आइलेट रूल। आइलेट रूल से जो करते हैं, ये डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो अब देखिए लिखेंगे log x1 इंटीग्रेशन, तो log x को पहले छोड़िए, फिर इंटीग्रेशन 1 dx होगा, 1 dx इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, थोड़ा दूर ज्यादा पास लिख दिया हमने। अब ये log x 1 का x होगा, आपको अच्छे से पता है, यहाँ 1 अपॉन x और यहाँ x होगा, तो ये x x कैंसिल होगा, तो बचा क्या? खाली 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको ही पता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, खत्म, x log x। तो x कॉमन आके log x माइनस 1 बचा प्लस c बचा। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। अच्छा, इसी की जगह अगर आपको दिया होता है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो फिर कहानी फंसती। जब एक्स स्क्वायर दिया होता है तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब जैसे इसमें एक्स स्क्वायर दिया था, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड पता है, लॉग पहले आता है। तो अब हम क्या करेंगे, log x को हमने छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। फिर यहाँ डिफरेंशियल किसका होगा? log x का इंटीग्रेशन किसका होगा? x का, एक्स स्क्वायर का। तो इसमें देखिए क्या होगा, log x तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे log x का 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 dx। ठीक है, अब ये log x एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, एक तो बचेगा 1/3 एक्स स्क्वायर। तो 1/3 तो आप कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कर दो, तो यह जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये log x। तो अब देखिए कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। तो आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है चुटकियों में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ऐसे करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। और भी हैं इंटीग्रेशन के टाइप्स, वो हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।